को संभालने नहीं आता है और प्रतिद्वंदी इस मामले में बहुत ही होशियार और बिल्कुल। अरविंद जी आएंगे आपके पास। फिलहाल उत्तर प्रदेश से एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है, यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी में सीएम योगी का जादू चल गया है। उपचुनाव में 9 में से 7 सीट पर एनडीए आगे है। कुंदरकी में बीजेपी उम्मीदवार आगे है। सीसामऊ से एसपी प्रत्याशी आगे हैं। तो देखिए यहाँ पर एक बार फिर से योगी का जादू जो है वो चल गया है, क्योंकि अगर बात की जाए करहल सीट की तो यहाँ पर पहले सपा आगे थी। सपा देखी गई थी पिछली बार। सीसामऊ में भी समाजवादी पार्टी थी और मैनपुरी से मोहम्मद शबाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। और मोहम्मद, देखिए जिस तरीके से अभी जो परिणाम सामने आए हैं वाकई में हैरान कर देने वाले हैं, क्योंकि अगर पिछली बार की बात की जाए तो केवल 3 सीटें, जिसमें गाजियाबाद, फूलपुर, खैर, ये 3 सीटें थी बीजेपी के पास और हर सीट पर जो है सपा का रुतबा देखा जा रहा था। लेकिन इस बार परिणाम जो है वो काफी हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल, देखिए साफ तौर से पिछली बार की 9 विधानसभा सीटों के अगर चुनाव के नतीजों की मैं बात करूं तो 3 पर भाजपा थी, 1 पर निषाद थी मझवा सीट पर। इसके अलावा मीरापुर सीट पर आरएलडी थी, जो तीनों ही लोग जो हैं वो भाजपा के गठबंधन में थे, यानी कि ऐसे में भाजपा के पास कुल जो है वो 5 सीटें थीं। समाजवादी पार्टी के पास 4 सीटें थीं, जिन पर जो है उनको जीत की बड़ी उम्मीदें थी। लेकिन मौजूदा जो तस्वीर है वो ये बताती है कि अभी फिलहाल समाजवादी पार्टी 2 सीट पर ही जीत की तरफ अग्रसर है, जिसमें पहली सीट है करहल, जहां पर मैं मौजूद हूं, और दूसरी सीट है सीसामऊ, जहां से नसीम सोलंकी जीत की कगार पर हैं। इन 2 सीट पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज कर रहे हैं। बाकी की सभी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जीत दर्ज कराने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कई जगहों पर मार्जिन बहुत अनबीटेबल हो गया है, लिहाजा वहां पर ये मान लिया जाता है कि अब प्रत्याशी जीत चुका है। जैसे कुंदरकी की सीट है, जैसे कि अलीगढ़ की खैर की सीट है, तमाम जगहों पर प्रत्याशी जब लीड जो है वो लंबी ले लेता है तो फिर ये कहा जाता है कि अब प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। करहल की सीट पर जो है वो 31वें राउंड की अनाउंसमेंट हो रही है। टोटल 32 राउंड है यहाँ पर। 31 राउंड तक जो नतीजे हैं उनमें करीबन 17,000 वोटों से तेज प्रताप यादव जो हैं वो आगे चल रहे हैं। अब 1 राउंड की और गिनती बची है, तो ऐसे में अब उतना कोई मार्जिन अनुजेश अब ले नहीं पाएंगे, तो ये अनऑफिशियली मान लिया जाता है कि तेज प्रताप यादव करहल सीट से चुनाव जीत रहे हैं। ठीक इसी तरह सीसामऊ सीट पर भी इरफान सोलंकी की पत्नी नसीम सोलंकी समाजवादी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ रही हैं। हमने आपसे थोड़ी देर पहले धर्मेंद्र यादव से बात की थी, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, बहुत यहां पर कैंप किया उन्होंने और सीधे तौर पर तेज प्रताप समेत तमाम सभी प्रत्याशियों के लिए बड़ा माहौल बनाया। उन्होंने इन चुनावों में यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए और जिस तरीके से उन्होंने ब्लेम किया कि सरकार के इशारों पर पुलिस जिस तरीके की कार्रवाई कर रही है वो जो है वो ठीक नहीं है। हमारी सरकार जब आएगी तो इस बात को जो है वो बताया जाएगा कि कैसे काम किया जा रहा है और कैसा किया जाना चाहिए था। तो समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इन चुनावों की हार के बाद एक तरह से अपनी खींच भी निकाल रही है और वो चेतावनी भी दे रही है कि साफ तौर से इन चुनावों में जो चीजें घटी हैं वो अब तक के चुनावों में कहीं कभी नहीं घटी। धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि मेरा कई साल का करियर हो गया, 20-25 साल का, मैंने आज तक ऐसा उपचुनाव कभी नहीं देखा, ऐसा चुनाव कभी नहीं देखा जब इस तरीके की चीजें जो हो रही हैं। चूंकि पोलिंग के दिन 20 तारीख को बहुत सारी जगहों से ऐसी खबरें आई, कहीं पर लाठीचार्ज हुआ, कहीं बिल्कुल पर मोहम्मद, बिल्कुल करहल में बीच पोलिंग के बीच में बिल्कुल मोहम्मद, और इसी बीच बिल्कुल मोहम्मद, इसी बीच बड़ी बात यह है अरविंद जी, इस पर आपसे भी जानना चाहेंगे, आपका भी रुख करना चाहेंगे इस पर, कि बड़ी बात यह है कि जो अभी यूपी चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर बात हो रही है, इसमें अगर हम सीटों की बात करें, कुंदरकी सीट में बीजेपी उम्मीदवार आगे है, यहाँ पर 60% मुस्लिम्स हैं, मुस्लिम बहुल सीट है ये। इसके अलावा बात की जाए सीसामऊ, वहां पर 45% मुस्लिम है, मीरापुर में 40%, फूलपुर में 20%, कटेहरी में 13% और करहल तो अखिलेश का गढ़ रहा है। अगर बात की जाए कुंदरकी में बीजेपी उम्मीदवार जो है वो आगे चल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उसकी वजह तो निश्चित रूप से मुसलमानों के अंदर बंटवारा है और उस बंटवारे को ठीक से समझ नहीं पाए समाजवादी पार्टी के लोग। बीजेपी कैंडिडेट ने उसको ज़्यादा अच्छी तरह समझा, लेकिन सिर्फ बंटवारे से वो जीत गया हो ये मानना गलती होगी। उसको मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा मिला है वोट में, तो ये उस कैंडिडेट पे डिपेंड करता है वो किस तरह से उस समाज में गया। पार्टी की इमेज आमतौर पे मुसलमान विरोधी बनी हुई है, उसमें वो कैंडिडेट किस तरह से गया, किस तरह से उसने लोगों का भरोसा जीता। और कुछ चीज़ें हमने देखी भी हैं जो आमतौर पे बीजेपी कैंडिडेट के व्यवहार से अलग होती हैं, लेकिन वो अकेला नहीं। मैं कह रहा हूँ कि बीजेपी के काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं और रहे हैं ऐसे जिनको मुसलमानों का वोट बहुत आसानी से मिलता रहा है और पर्याप्त मिलता रहा। ठीक है, बीजेपी की ये सर कल्पना सोरेन कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं।
कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रही हैं और ये सीधा तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरें देखिए। ये उत्साह, कल्पना सोरेन इस वक्त नजर आ रही हैं और मुलाकात और चेहरे पर ये खुशी। बिल्कुल कल्पना सोरेन जो कि बहुत तेजी से ये चेहरा झारखंड में उभरा, खासतौर पर जब हेमंत सोरेन जेल गए और उनकी गैर मौजूदगी में पार्टी को संभालना और संघर्ष उन्होंने किया। और यही वजह कि स्टार प्रचारक के तौर पर हेमंत सोरेन ने 93 जनसभा की थी और कल्पना सोरेन ने 99 जनसभा की। तो एक बड़ा चेहरा कल्पना सोरेन ने बन गए। खुद गांडे विधानसभा उपचुनाव भी लड़ी, जीती भी और फिर से उस गांडे विधानसभा से चुनाव वो जीती हुई नजर आ रही है। तो एक बड़ा चेहरा अरविंद जी, कल्पना सोरेन बहुत रातों रात ये कल्पना सोरेन ने भी उम्मीद नहीं की होगी, बल्कि सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें जो पहले वायरल होती थी तो एक फैशनेबल वुमेन या फिर घरेलू वुमेन के तौर पर, लेकिन जब परिस्थिति आई कि हेमंत सोरेन जेल में हैं तो पार्टी को और परिवार को जब संभालने की जरूरत पड़ी तो बहुत मजबूती से उन्होंने संभाला और उनकी एक अपील लोगों के बीच काम कर गई। तो आज झारखंड में अगर जेएमएम की जीत हो रही है तो एक बड़ा योगदान हम मान लें, क्योंकि ज्यादा जनसभा भी हेमंत सोरेन से ज्यादा जनसभा कल्पना सोरेन ने की थी। पहली बार मैं देख रहा हूं कि झारखंड आंदोलन में और झारखंड पार्टी में, झारखंड पार्टियों में कोई महिला इस तरह से मजबूती से उभरी है। पहले महिलाएं रही हैं, एमपी भी रही, मुक्तिदानी सुम रही, लेकिन उनका रोल इस किस्म का नहीं होता था। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ही आई हैं पॉलिटिक्स में बहुत योजना बना के नहीं आई, लेकिन आके जो उन्होंने किया है वो मुझे लगता है इस चुनाव की एक उपलब्धि है कि झारखंड में पहली बार कोई महिला इस तरह से लीडरशिप रोल में आई है और इतने अच्छे ढंग से परफॉर्म किया है। पार्टी की जीत में उनका रोल है। आप देखेंगे तो पाएंगे कि अगर स्टार प्रचारक कोई ढूंढा जाए तो हेमंत और उनकी पत्नी के अलावा इस मंडली के पास या इस गठबंधन के पास और कोई उस तरह का लीडर नहीं था। राहुल गांधी ने समय दिया लेकिन काफ़ी कम समय दिया। कांग्रेस का भी कोई बड़ा लीडर और वहाँ लोकल लेवल पे नहीं आया। तो इन दोनों ने चुनाव जितवाया है और जितवाया किसके सामने है? जितवाया खाली जितवाने का मामला नहीं है। हेमंत बिस्व शर्मा जैसा रणनीति में कुशल और मैनेजमेंट में कुशल और साधन संपन्न हर तरह से हेमंत बिस्व शर्मा ने एक राय रत्ती वहाँ, और बीजेपी ऐसे भी चुनाव लड़ती है बहुत अच्छे ढंग से। झारखंड का चार्ज अगर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ था तो वो और भी कुशल हैं इस मामले में। अब कुछ स्ट्रेटजिक गलतियाँ उन्होंने की, कुछ हेमंत सोरेन ने अपनी और खासतौर पर जो ये मैया सम्मान योजना, महिलाओं का एक बड़ा रोल, चूँकि महिला कल्पना सोरेन जब जाती थी तो वहाँ हम देखते थे महिलाओं की एक बड़ी भीड़ जुटती है। तो महिलाओं को लुभाने के लिए गोगो दीदी योजना भी बीजेपी लेकर आई जवाब में, लेकिन मुख्यमंत्री जो मैया सम्मान योजना है हेमंत सोरेन ने शुरू की, एक बड़ा रोल आप मानते हैं कि जिस तरह से लाडली योजना ने महाराष्ट्र में बीजेपी के पक्ष में काम किया, उसी तरह मैया सम्मान योजना ने महिलाओं को जेएमएम के पक्ष में ला दिया? निश्चित रूप से इसका फर्क काफ़ी पड़ा है और इस जीत में उसका योगदान काफ़ी है। आदिवासी समाज में, आदिवासी परिवारों में औरतों की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। सामान्य जो हमारे हिंदुस्तान के परिवार हैं उनमें औरत की जैसी भूमिका है, उससे आदिवासी परिवार में उनकी भूमिका और उनका रहन सहन सब में औरतें वहाँ आगे हैं। लेकिन पॉलिटिक्स में अभी तक वहाँ आगे, बल्कि आप नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को देखेंगे तो कई जगह तो अभी आज तक कोई एमएलए नहीं हुआ सारे इसके बाद। तो झारखंड में इस किस्म की पॉलिटिक्स होती रही है। कल्पना सोरेन का इमर्ज ये मान लिया जाए कि चंपाई सोरेन को बीजेपी लाई अपने साथ ये सोचकर कि आदिवासी वोटों को हम ट्रांसफर कर लेंगे, परिवार में एक टूट, पार्टी में एक टूट, उससे पहले सीता सोरेन को आप लाते हैं, तो ये काम नहीं करता है। आदिवासी वोट जेएमएम के साथ लामबंद है, हेमंत सोरेन के साथ लामबंद है या गुरुजी के साथ लामबंद है? नहीं, गुरुजी वाला दौर अब बीत गया है। गुरुजी वाला दौर ये था कि वो संतालों के मुख्य रूप से नेता थे और बाकी ग्रुप कभी सुविधा से अपने आ गया नहीं आया, कभी विरोध किया। खुद गुरुजी चुनाव हार गए मुंडा इलाके में जाके। ये जो इमरजेंस अभी लोकसभा चुनाव के बाद दिख रहा है वो टोटल आदिवासी है, सारे आदिवासी एक ग्रुप में आए हैं, तो इसलिए इसको उससे जोड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। ये नया है और काफ़ी एग्रेसिव है। एग्रेसिव सब दिन से आदिवासी हैं, लेकिन ये
स्पेशल है झारखंड के लिए और इसको समझना जरूरी है, क्योंकि ये जैसे एकजुट होता है, अल्पसंख्यक वोट मिलके, औरतों का वोट मिलके, ये सब एक विनिंग कॉम्बिनेशन बना देते हैं जिसमें सेंध लगाना आसान नहीं है। बीजेपी ने अरविंद बहुत जी। झारखंड की बात होगी, पिंकी यूपी बिल्कुल। उपचुनाव से क्या खबर है? यूपी के चुनाव में अभी फिलहाल यही है सुमित कि जिस तरीके